आयरन फीस्ट सीजन 2 एपिसोड 3। अब तक की स्टोरी में हमने देखा था आयरन फीस्ट मतलब डैनी, रैंड और कॉलिन मिलकर मिसेस यांग को कन्विंस करते हैं ताकि वो और मिस्टर यांग मिलकर टाइगर क्लैन के साथ सारा मामला सुलझा ले। इस तरफ जॉय और डावोस मिलकर अपना कुछ अलग ही प्लान बना रहे होते हैं और उनके प्लान के बारे में जानने के लिए वर्ल्ड काफी बेचैन हो जाता है। अब आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है चिकर्रा डोजो सेंटर से। हम देखते हैं डैनी सिंक में अपने कपड़ों से ब्लड स्टेन निकालने की कोशिश कर रहा है। इस तरफ कॉलिन जब सोकर उठती है वो डैनी को ब्लड साफ करते हुए देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है। तब डैनी कहता है कि वो उसका ब्लड नहीं है। पिछली रात टाइगर्स के लोगों ने हैचेटमैन पर हमला किया था और डैनी उन्हीं में से एक को हॉस्पिटल ले जा रहा था। इस बात को लेकर कॉलिन डैनी पर गुस्सा करने लगती है कि वो फिर से इन मामलों में बहुत ज्यादा उलझ रहा है। इवन कुछ दिनों से डैनी घर पर भी नहीं रहता, ठीक से खाना नहीं खाता, ठीक से नींद नहीं लेता, वगैरह वगैरह। इस बात को लेकर उन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है। लेकिन जब डैनी कहता है कि वो इस शहर के भलाई के लिए कर रहा है, तब कॉलिन भी थोड़ी सी शांत हो जाती है। इस तरफ वर्ल्ड रिकवरी सेंटर में एक मीटिंग में होता है जहाँ पे अपने डिप्रेशन और एंजाइटी के रिकवरी के लिए वो जाता है। इस मीटिंग में सारे लोग बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से वर्ल्ड सभी से पूछता है कि तुम लोगों में से किसने मेरे बहन को बताया है कि मैं इस रिकवरी सेंटर में आता हूँ। वर्ड के रूड बिहेवियर से बाकी के लोग और उनके इंचार्ज भी थोड़ी सी नाराज हो जाती है। वो लोग वर्ड के क्वेश्चन के आंसर नहीं देते, इसलिए वर्ड गुस्से में वहां से उठ के चला जाता है और बाहर आके डैनी को कॉल करके उसके घर पर मिलने के लिए जाता है। वो डैनी को भी बताता है कि किसी ने जॉय को वर्ल्ड के रिकवरी सेंटर में जाने के बारे में बता दी है। वो एंटिक चीजों के ऑक्शन में जॉय से मुलाकात के बारे में भी बताता है। वर्ल्ड कहता है कि उस रात जॉय के साथ कोई फॉरेन इन्वेस्टर भी था जिसका नाम था डावोस। डावोस का नाम सुनते ही डैनी चौंक जाता है और वर्ल्ड को बताता है कि डावोस के साथ ही वो छोटे से बड़ा हुआ है। वो पूछता है क्या तुम्हें पता है वो दोनों मिलकर कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। वर्ल्ड कहता है पता नहीं, क्यों तुम डावोस से नहीं पूछ सकते। डैनी कहता है मेरी उससे बनती नहीं। वो कहता है हमें बैठ के बात करके सब कुछ क्लियर करना चाहिए। तभी वर्ल्ड के पास एक आइडिया आता है और वो कहता है ठीक है, आज रात तुम उन लोगों को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाओ और मैं भी आ जाऊंगा, फिर बैठ के सब कुछ क्लियर कर रहे। डैनी पहले तो मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है। इसके बाद वर्ल्ड वहां से चला जाता है और डैनी कॉलिन को कॉल करके डिनर के प्लान के बारे में समझा देता है। इस तरफ कॉलिन फ्रैंक चोई के दुकान में घुसने के लिए एक रास्ता ढूंढ निकालती है। वो दुकान के अंदर जाके कुछ ढूंढने लगती है, तभी पीछे से बीबी मतलब उस बच्चों के ग्रुप का एक लड़का कॉलिन का पीछा करता हुआ वहां तक पहुंच जाता है। कॉलिन पहले थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करती है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोलती। बीबी कॉलिन को फ्रैंक चोई के एक स्पेशल चेयर के बारे में बताता है। कॉलिन उस चेयर के पीछे चेक करने लगती है और वहां पे उसे थोड़े से पैसे और एक रजिस्टर मिलता है जहां पे चाइनीज में कुछ लिखा हुआ होता है। इस तरफ जॉय अपने बिजनेस के एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रही होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद वहां पे डावोस आता है और जॉय उसे डैनी के डिनर इनविटेशन के बारे में बताती है। डावोस कहता है लेकिन डैनी को कैसे पता कि हम दोनों एक साथ हैं। जॉय कहते हैं वर्ड ने बताया होगा, उस दिन ऑक्शन में उसने तुम्हें देख लिया था। मुझे लगता है कोई तो बात है, हमें डिनर के लिए जाना चाहिए। इस तरफ कॉलिन और बीबी रास्ते से जा रहे होते हैं। बीबी कॉलिन को बताता है कि फ्रैंक चोई को पुलिस ने पकड़ ली है और इस इंफॉर्मेशन के बदले कॉलिन उसे पैसे देती है। इनवेज डैनी डिनर का सामान लेके घर वापस आता है, तभी उसके घर के दरवाजे के नीचे से कोई एक लिफाफा दे जाता है। डैनी जल्दी से दरवाजा खोल के देखता है कि मैरी वो लिफाफा छोड़ के वहां से भागने की कोशिश कर रही है। डैनी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे रोक लेता है। मैरी बहुत घबराई हुई होती है। डैनी उससे बार बार पूछता है कि उस लिफाफे में क्या है। मैरी बात को घुमाने लगती है और वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। डैनी जब उसका हाथ पकड़ के पूछता है तब मैरी बताते हैं कि कोई एक है जो डैनी के ऊपर नजर रख रहा है। डैनी पूछता है कौन है वो। मैरी कहती है समवन कॉल्ड वॉकर। डैनी तब लिफाफा खोलता है और अंदर डैनी की बहुत सारी फोटोज होती हैं और इतने में मैरी भी वहां से निकल जाती है।
डैनी घर जाके कॉलिन को बताता है कि कोई तो उस पर नजर रख रहा है। कॉलिन का पूरा शक मैरी पर ही जाता है, लेकिन डैनी को लगता है कि मैरी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। एनीवे, इसके बाद हम देखते हैं डैनी और कॉलिन मिलकर डिनर की तैयारियां कर रही है। कॉलिन डैनी से वर्ड के बारे में पूछती है। डैनी कहता है उसने वर्ड को कॉल किया था, लेकिन वो फोन नहीं रिसीव कर रहा। तब डैनी कॉलिन को बताता है कि अगर जॉय और डावोस वर्ड से पहले आ गए तो उन लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वर्ड भी यहाँ पर आ रहा है। इस बात से कॉलिन थोड़ा सा गुस्सा होती है, लेकिन तभी वहाँ पे जॉय और डावोस पहुंच जाते हैं। डैनी और कॉलिन मिलकर उनका वेलकम करते हैं। जॉय उनके घर के बारे में पूछती है कि ये तो पहले एक डोजो सेंटर हुआ करता था, लेकिन अब ये फुल फ्लेजेड घर है। कॉलिन बताती है कि उन दोनों ने मिलकर सारे चेंजेस की हैं। तब डैनी जॉय से पूछता है कि वो और डावोस कहाँ मिले। जॉय बताती है कि वो दोनों पेरिस में मिले हैं। जॉय ऐसे ही एक ब्रेक के लिए घूमने गई थी और डावोस तिब्बत से वापस आ रहा था। ये स्टोरी उतनी कन्विंसिंग नहीं होती, लेकिन डैनी और कॉलिन को मानना पड़ता है। इसके बाद डैनी डावोस को लेकर बाहर जाता है और उस दिन के लिए माफी मांगता है जब डावोस और उसकी लड़ाई हो गई थी। इस तरफ कॉलिन और जॉय डिनर पार्टी को लेकर बात कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद डैनी अंदर जाता है और जॉय उनकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन वो लोग उसे मना कर देते हैं। जॉय अपना ड्रिंक पीते हुए बाहर चली जाती है और कॉलिन डैनी से वर्ड को कॉल करने कहती है। डैनी कहता है कुछ ही देर पहले मैंने कॉल किया था, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। इस तरफ वर्ड अपने रिकवरी सेंटर के बाहर गाड़ी में होता है। इस तरफ डैनी, कॉलिन, जॉय और डावोस डिनर के लिए बैठ जाते हैं। डिनर टेबल पे बातों बातों में डावोस बकुडो को लेकर कॉलिन को टॉन्ट करने लगता है। कॉलिन इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है और सारा बात खुल के बता देती है कि डैनी ने आज का डिनर सिर्फ इसलिए प्लान किया है क्योंकि उसे जानना है कि जॉय और डावोस उससे इतना गुस्सा क्यों है। डैनी डावोस से आयरन फिस्ट को लेकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डावोस वहां से उठ के बाथरूम में चला जाता है। इसके बाद डैनी जॉय से पूछता है कि जॉय इतनी गुस्से में क्यों है। जॉय डैनी को बताती है कि वो हैरल्ड के मामले को लेकर अब तक गुस्सा है कि उसके फादर के जिंदा रहने की बात उसने उससे छुपाई है। डैनी जॉय को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उन्होंने जॉय के प्रोटेक्शन के लिए किया था। जॉय फिर भी बहुत गुस्सा होती है और डैनी को उल्टा सीधा कहने लगती है। तब डैनी भी गुस्से में बता देता है कि उसने और वर्ड ने मिलकर आज का ये सब प्लान किया था। जॉय वर्ड का नाम सुनकर भी गुस्सा हो जाती है और डैनी को उल्टा सीधा सुनाने लगती है। डावोस बाथरूम से आते वक्त मैरी की दी हुई उन फोटोज को देख लेता है और जल्दी में आके जॉय को वहां से जाने को कहता है। इस तरफ वर्ड अपने रिकवरी सेंटर के ट्रेनर के पास आके पहले के लिए माफी मांगता है और जॉय के बारे में सब कुछ बताता है। तब वो ट्रेनर वर्ड को समझाती है कि जल्द से जल्द जॉय के साथ अपना रिलेशन ठीक करने के लिए। इस तरफ जॉय और डावोस बाहर आते हैं और डावोस जॉय को बताता है कि डैनी के पास वो सर्विलेंस फोटोज हैं जिसके लिए उन्होंने वॉकर को पैसे दिए थे। जॉय थोड़ा सा सरप्राइज होती है और कहती है हमें अभी वॉकर के साथ बात करना होगा। इस तरफ डैनी और कॉलिन घर पे होते हैं। कॉलिन को लगता है कि डैनी उस पर गुस्सा होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता। तभी कॉलिन के पास मिसेस यंग का कॉल आता है। मिसेस यंग उन दोनों को बाहर बुलाती है। डैनी और कॉलिन बाहर जाते हैं। मिसेस यंग उन्हें बताती है कि उन दोनों को टाइगर्स के साथ नेगोशिएशन के लिए उनके साथ जाना होगा, क्योंकि मिस्टर यंग हांगकांग गए हुए हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर मीटिंग के लिए जाते हैं। मिसेस यंग और टाइगर्स के लीडर के बीच नेगोशिएशन शुरू होती है। तभी डैनी खिड़की से बाहर झांक के देखता है कि कोई तो वहां पर आ रहा है। वो मिसेस यंग और कॉलिन को वहां से भागने को बोलता है। टाइगर्स के लोग डैनी पर हमला करते हैं, लेकिन डैनी अकेले ही उनसे निपट लेता है। कॉलिन पर एक आदमी हमला करता है और वो उस पर भारी पड़ने लगता है। तब मिसेस यंग उसकी हेल्प करती है और इस तरफ डावोस और जॉय मैरी से मिलने जाते हैं। असल में मैरी ही वॉकर होती है जो कि डैनी पर नजर रख रही है। डावोस उन फोटोज के बारे में पूछता है और मैरी को थ्रेट देने लगता है। मैरी इस बात से गुस्सा हो जाती है और अपने ब्लेड्स निकाल कर डावोस के गले पर रख देती है। और यहाँ पर खत्म होती है सीजन 2 एपिसोड 3 की कहानी। सो अगर आप लोगों को आज की ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनते रहने के लिए।